नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कपिंदर यादव, इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट एट गुड़गांव। आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी का मतलब ये है कि अगर हम अपने हार्ट को एक मोटर की तरह समझें तो उस मोटर की वीकनेस हो जाना, उसको हम बोलते हैं कार्डियोमायोपैथी। क्लिनिकल टर्म्स में अगर बात करें तो कार्डियोमायोपैथी दो तरह से हो सकती है, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल माने कि जो जड़ है कार्डियोमायोपैथी का होने का, बेस कॉज जो है, उसको हम ठीक करेंगे तो विद टाइम वो मोटर इंप्रूव होने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। रिवर्सिबल कार्डियोमायोपैथी में आते हैं आपकी धड़कन बहुत तेज़, काफ़ी लंबे टाइम से बहुत तेज़ चल रही है, उसकी वजह से आपकी हार्ट की मसल्स वीक हो गए हैं, जिसको हम बोलते हैं टैकीकार्डिया इंड्यूस्ड कार्डियोमायोपैथी। सेकेंड आता है हाइपोथायरॉयड या हाइपरथायरॉयड से जो हार्ट की मसल्स वीक हो जाते हैं। तो उन केसेस में भी अगर हम थायराइड की बीमारी को ठीक करेंगे तो आपकी मसल्स इंप्रूव हो जाएंगी, हार्ट की आपकी पंपिंग इंप्रूव हो जाएगी। इसके बाद आती है हार्ट की कार्डियोमायोपैथी, जिसे हम बोलते हैं पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी। पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी फीमेल्स में जेस्टेशनल पीरियड में आती है, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तब, या लास्ट ट्राइमेस्टर में बच्चा पैदा होने से पहले या बच्चा पैदा होने के बाद भी वो हो सकती हैं। तो ये होती क्यों है? क्योंकि कुछ हार्मोन्स के सर्ज इतना ज़्यादा हो जाता है डिलीवरी के टाइम पे, उस वक्त हार्ट की मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं। पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी में इलाज हमको किसी भी हार्ट फेलियर की तरह ही करना होता है। डिपेंड करता है कि उनकी हार्ट की पंपिंग कितनी कमज़ोर हो गई है। ये बीमारी खुद से ही रिकवर करती है। इस बीमारी को ठीक करने के लिए हमारे पास कोई दवाइयाँ नहीं है, ये खुद ही ठीक होती है। अमूमन 6 महीने 1 साल में काफ़ी 50% से ज़्यादा लोगों की ठीक हो जाती है। जिनकी नहीं हो पाती है उनको लाइफ लॉन्ग दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। फिर आती है जो मायोकार्डाइटिस इंड्यूस कार्डियोमायोपैथी। आपके हार्ट में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है, वायरल या बैक्टीरियल, अगर कोई भी इन्फेक्शन से आपकी हार्ट की मसल्स इसमें इन्वॉल्व है, तो वो उन केसेस में हार्ट की मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं। सेम इसमें भी ऐसा ही है कि विद टाइम ठीक होता है, टाइम के साथ ही खुद ही ठीक होती हैं। जब तक ये मसल्स कमज़ोर हैं हमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। सेम इसी में भी 50% से ज़्यादा लोगों में हार्ट की मसल्स में इम्प्रूवमेंट आ जाती है। एक चीज़ मैं आपको इंश्योर करना चाहूँगा कि ये जो मैंने 3-4 रिवर्सिबल कार्डियोमायोपैथी बताई हैं, तो ये इनके प्रोग्नोसिस बहुत अच्छे होते हैं, पेशेंट की लाइफ काफ़ी अच्छी रहती है। तो अगर इनमें से कुछ भी आपको है तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मेडिकल साइंस इज़ वेरी एडवांस नाउ। आपको हर बीमारी का डॉक्टर के पास इलाज है, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट रिवर्सिबल कार्डियोमायोपैथीज़ के लिए। अब हम बात करते हैं इरिवर्सिबल कार्डियोमायोपैथी की, यानी कि वो कार्डियोमायोपैथी जो एक बार अगर हो गई हैं तो उनकी ठीक होने की संभावना ना के बराबर है। इसमें आती है कैटेगरीज रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी एंड हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी होती है जब हमारी हार्ट की मसल्स बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। ये जेनेटिक डिजीज़ होती है एंड ये इतनी बड़ी हो जाती है कि हार्ट का जो पंपिंग का काम है उसमें पंप में ब्लड आ ही नहीं पाता है। तो अगर आएगा नहीं तो आगे भी कम ही जाएगा। तो इस वजह से लोगों को सिम्टम्स डेवलप होते हैं। रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी होती है कि हार्ट की मसल्स तो ठीक है लेकिन वो एक्सपैंड नहीं कर पा रही है, वो खुल नहीं पा रही है। सेम सिनेरियो है, बहुत ज़्यादा ब्लड हार्ट में आ नहीं पा रहा है, अगर आएगा नहीं तो आगे नहीं जाएगा। तो सेम इसकी वजह से भी सिम्टम्स आते हैं। फिर आती है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी यानी कि आपके हार्ट की मसल्स का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, बड़ा होने के साथ साथ वो कमज़ोर भी हो जाती हैं, तो इसी वजह से उनकी पंपिंग की पावर कम हो जाती है। ये कॉमनली पाई जाती है जिन लोगों को पहले हार्ट अटैक पड़ चुका है, उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया था या फिर ट्रीटमेंट लेने में काफ़ी डिले हो गया था। तो कॉमनली 80-90% केसेस में इसी वजह से पाई जाती है। अदरवाइज़ 10-15 पेशेंट में ये फैमिलियल भी होती है, लेकिन वो 50-60 साल के बाद ही शुरू होती हैं ये बीमारियाँ। तो इनमें से कोई भी आपको बीमारी है तो हर बीमारी के लिए, तीनों कैटेगरीज़ के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट है। तो अगर आपको सांस फूलने की, चलने पे सांस भरना, इस तरह की कोई सिम्टम्स है, पैरों में सूजन आना, तो आप ज़रूर कंसल्ट करें कार्डियोलॉजिस्ट को एंड इसका इलाज बिल्कुल संभव है। हम रखें आपका ख्याल।